सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्साइड इंडस्ट्री को लेकर, जहां स्टॉक ने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान एक रिपोर्ट के बाद 12.5% तक का जो ना भी हमें अप मूव दिखाया है। काफ़ी शानदार रैली स्टॉक में बनी है। क्या ये जो तेजी है वो आगे भी बरकरार रहेगी या फिर नहीं, क्या करें इसमें आगे के लिए, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। क्या अभी के टाइम इसको खरीदना सही है या फिर नहीं, होल्ड करके चलें, बेच दें? तो चलिए जानते हैं डिटेल में। आप लोग देखोगे भी 460 के आसपास स्टॉक का हमें जो ना भी क्लोजिंग देखने को मिला प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान। फ्रेश हाई स्टॉक ने बनाया है। वॉल्यूम जो आई है वो आप लोग देखोगे 7 करोड़ 89 लाख के आसपास की वॉल्यूम आई है। इसी बीच आप लोग देखोगे एक अपडेट ये है कि स्टॉक 16 तारीख को एएसएम की फर्स्ट स्टेज में एक्टिव हो गया। और एएसएम में क्यों एक्टिव किया जाता है? क्योंकि कोई स्टॉक है हायर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाता है, तो उस सिचुएशन में आप लोग देखोगे थोड़ा सा वहाँ पर जो एक्सचेंजेस है उन्हें खतरा लगता है, तो वहाँ पर जो ना भी एक्सचेंजेस जिसको जो ना भी एएसएम एडिशनल सर्वेलेंस मेजर में डाल दिया जाता है, जहाँ पर निगरानी की जाती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे Q4 से रिलेटेड कुछ एक आंकड़े भी आए हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तेजी के पीछे का रीज़न क्या है? तेजी के पीछे का रीज़न अभी मॉर्गन स्टैनली के द्वारा इसके ऊपर आई एक रिपोर्ट, जहाँ पर इसको रेटिंग दी गई है, ओवरवेट रखा गया है। और एक्साइड इंडस्ट्री को अंदर जो ना भी बाय के लिए कॉल आई है। टारगेट रखा गया 485 रुपये। इससे पहले शेर खान की तरफ से भी बाय इसको लेकर जो ना भी कॉल आई है, तो ये टारगेट्स आप लोग देखोगे ऊपर में रखे गए हैं। 460 रुपये के आसपास स्टॉक अभी के टाइम है। 10-15 रुपये ऊपर में, 15-20 रुपये ऊपर में आप लोगों का टारगेट है किसके, क्या बोलते हैं, शेर खान के। और उसके बाद 15 से 25 रुपये के आसपास, 20 से 25 रुपये के आसपास का जो टारगेट है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है किसका, मॉर्गन स्टैनली ने जो टारगेट दिए हैं वो। तो यहाँ से आप लोग देखोगे, अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो भी इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग के कारण एक डीप बनेगा, क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार चला है। और चला भी ऐसा कि यहाँ पर आप लोग देखो काफ़ी शानदार RSI MFI इसके थोड़े हाई हो गए हैं। इन सबको देखते हुए एक स्टॉक में डीप बनेगा और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद स्टॉक में एंट्री सही है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो स्टॉक में काफ़ी शानदार मोमेंटम, काफ़ी शानदार तेजी बनी है। अभी ऊपर के भाव में खरीदोगे, फिर थोड़ा बहुत ऊपर टूटेगा ना, फिर आप लोग कहोगे फंस गए, उससे फिर आप क्या करोगे, नीचे के भाव में बेच कर निकलोगे। इसलिए थोड़ा डीप आने दो 10-15% का, उसके बाद ट्राई करना सही है। और रिजल्ट जो इसके आएंगे ना Q4, उससे पहले आप लोग एक डीप इसमें जरूर आएगा, अवश्य आएगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं भी Q4 से रिलेटेड क्या आंकड़े आए हैं और इसके कल के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अपडेट आने के बाद कंपनी ने अपने Q4 के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो डिस्क्लोज कर दिए हैं। जी हाँ, Q4 के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं Q4 के आंकड़े, तो चलिए आपको दिखाते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं रहा है भाई। 45.99% का जो स्टेक है वो मार्च क्वार्टर में सेम देखने को मिला है। जो चेंजेस है वो है अभी FII की होल्डिंग में, FPI की होल्डिंग में आप लोग इंक्रीज होते हुए नजर, जो कि 12.94% से इंक्रीज होकर 13.57% पर पहुंच गई है। तो काफ़ी अच्छी बात है अभी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। बट म्यूचुअल फंड्स के जो स्टेक है वो यहाँ पर डिक्रीज होते हुए नजर आया है, जो कि आप लोग देखोगे 13.74% से डिक्रीज होकर 13.23% पर आ गया है। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है वो यहाँ पर डिक्रीज हुआ हल्का फुल्का, लगभग 0.40 के आसपास हमें जो है भी डिक्रीज होते हुए नजर आया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप लोग देखोगे ये इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, और बाकी वीडियो को पॉज करके आप लोग इन्हें डिटेल में यहाँ पर भी देख सकते हो। ये मार्च क्वार्टर के जो ना भी इसके आ गए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। ठीक है, पब्लिक की होल्डिंग में हल्की फुल्का इजाफा देखने को मिला है। ठीक है, DI की होल्डिंग कम हुई है, FII ने इंक्रीज किया अभी स्टेक अपना। तो चलिए अब देखते हैं इसका डाटा और चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी एक्साइड इंडस्ट्री का जो डाटा वगैरह देखने को मिला वो कैसा, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी इसकी 409 रुपये, ओपन हुआ 410, हाई फिर 470 का लगाया इसने। ठीक है, ओपन होने बाद थोड़ा बहुत नीचे में भी आया, क्योंकि मार्केट में आपने माहौल देखा होगा भी कैसा था, खराब माहौल था। फिर उसके बाद 470 तक का हाई और 459 रुपये 80 पैसे के आसपास की क्लोजिंग रही है। ऐसे में आप लोग देखो मार्केट प्राइस के ऊपर एक 13,80,000 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर है। और डिलीवरी पोजीशन तो आप लोग 13% के आसपास डिलीवरी कम उठी है, बट जो बाय ऑर्डर है वो जबरदस्त लगा अभी 13,80,000 का। तो यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मैंने जो आपको बोला है वो स्ट्रेटजी सही है। और बाकी आपके खुद की भी मर्जी भी, आपका क्या इसको लेकर जो भी आगे का
रहेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं अभी इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो स्टॉक में ज़बरदस्त रैली बनी हुई है, ठीक है, और ये रैली हमें थोड़े टाइम में ही देखने को मिली है भाई, ठीक है। आप लोग अप्रैल के अंदर अंदर ये मोमेंटम स्टॉक में रही है, इतनी ज़बरदस्त तेजी स्टॉक में रही है, जो कि 320 रुपये के आसपास से आप लोग देखोगे पहुंचा हुआ है 470 की रेंज में। तो बहुत खतरनाक तेजी स्टॉक में बनी है, 50% के करीब स्टॉक ने रिटर्न निकाल कर दिए थोड़े से टाइम में। तो यहाँ से आप लोग देखोगे भी इसको लेकर कुछ एक चीज़ें जो हमें देखने मिली पॉजिटिव, वो क्या थी, एक तो Hyundai और जो क्या बोलते हैं किया के साथ इन्होंने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो समझौता किया था, ठीक है, हस्ताक्षर किए उसके ऊपर, तो वो एक बड़ा अपडेट था एग्रीमेंट के ऊपर जो हस्ताक्षर हुए। उसके बाद आप लोग देखोगे मॉर्गन स्टैनली को तरफ से ये अपडेट आई। फिर यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है इसके अंदर ज़्यादा, तो देखो 423 रुपये 433 का सपोर्ट और 401, तो ये सपोर्ट है। और शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग एंट्री लेना चाहो तो 400 के नीचे में स्टॉक आपको निकलते हुए नजर आए उस कंडीशन में ही ट्राई करना, अदरवाइज अभी के टाइम शॉर्ट टर्म में कोई भी बेनिफिट नहीं है। और रही बात लॉन्ग टर्म में चलने के लिए, तो लॉन्ग टर्म में अगर आप लोगों ने यहाँ से खरीद लिया है, तो अगर ये कल को 10-15% नीचे आए तो वहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना पड़ेगा, उस हिसाब से खरीदारी करनी है। और लॉन्ग टर्म में कम से कम 1 से 2 साल अगर होल्ड करते हो, या फिर 3 से 4 साल, अगर 2030 तक मान के चलिए आप लोग होल्ड कर रहे हो स्टॉक को, तो 2030 तक यही स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न दे सकता है। यहाँ से 2000-3000 रुपये तक के भी मूव आपको दिखा सकता है ये शेयर, क्योंकि आने वाला टाइम ईवी से रिलेटेड है, इसलिए बोल रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।